अगर आपने इन तीनों ऐप से लोन लिया है, जी हाँ, आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि अगला नोटिस आपके घर पे आके चिपक जाए और आपको कोर्ट जाना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इन 3 ऐप्स के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा, लोन लेने से पहले, या आप ले चुके हैं तब भी जान लीजिएगा, या लोन लेने की सोच रहे हैं तब भी आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है जो कि आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में उन 3 ऐप्स की बात करूंगा अगर आप इनसे लोन लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मतलब आपको करना है, हम तो कर ही चुके हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सारे काम कर देना है, और टेलीग्राम आईडी लिख के आ रही होगी, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 जो बेसिक चीज से बताऊंगा आपको, जो यहाँ पे बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड पर भी लेते हैं, इनकम प्रूफ पे भी लेते हैं, बिजनेस वाले तो भी लेते हैं। ज्यादातर आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ये नॉर्मली प्रोवाइड कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट, मनीव्यू, और यहाँ पे आती है दूसरी और तीसरी नंबर, ये तो दूसरी थी, तीसरे नंबर पे आती है एमपॉकेट। भाई देखिए, इन 3 ऐप्स का अपना ही एक अपना जलवा है और सब कुछ अपना ही अलग है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जीएसटी, या आपको यहाँ पे कोई सैलरी स्लिप हो गया, या यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ किस तरह का मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है, वो आपको यहाँ पे देना होता है, और आपको यहाँ पे लोन जो है दिया जाता है उस टाइप से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप एक ईएमआई चुकाते हैं, 2 चुकाते हैं, तीसरे महीने में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जानबूझ के नहीं चुकाते हैं। चौथा महीना हो गया, 5वां हो गया, मतलब कि 3-4 महीने लगातार हो गए, ईएमआई आप पे नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंडीशन में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप जानबूझ के पे नहीं कर रहे हैं, या आपके इमरजेंसी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आप नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में होगा क्या, हम अगर पहले नंबर पे क्रेडिट भी उठा के देखें तो इसका क्या होता है, ये आपको 1 महीने बाद, जैसे मतलब कि 1 महीने बाद तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपके पास कॉल मैसेज तो आना शुरू हो ही जाएंगे। उससे पहले ही मैसेज लगते हैं कि आपकी फला फला इतना ईएमआई, उसको पे करो, ऐसा करो, वैसा करो। उस डेट से 1 हफ्ते पहले ही मैसेज कॉल आना शुरू हो जाती है। अगर वो डेट निकल जाती है ईएमआई वाली, उसके बाद भी आप परेशान करते हैं, मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, आपको नॉर्मल कॉल करेंगे। उसके बाद इनकी प्रताड़ना क्या होती है, कॉल मैसेज के द्वारा बहुत ज्यादा होती है कि हमारे घर पे एजेंट आ रहे हैं, आप घर पर तैयार रखिएगा, ओटीपी तैयार रखना, ये ओटीपी देना, ऐसा करना, या पुलिस के साथ आ रहा है, नजदीकी थाने में आपको शिकायत कर दी है, एफआईआर कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, आपके लीगल नोटिस भी आएगा, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस तरह की आपको एक धमकी दी जाती है, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, डराया धमका जाता है, कोर्ट के जरिए केस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब चीजें बोली जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, क्रेडिट भी का ये हो गया, और अगर रेफरेंस नंबर दिए तो उसमें भी कॉल करके परेशान करते हैं। मतलब ठीक है, इस चीज के ये चीजें होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या ये लोग घर पे आते हैं? देखिए, घर पे तो अभी तक तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन घर पे आ भी सकते हैं। अगर बहुत आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं, जैसे जयपुर में रह रहे हो, या मुंबई में रह रहे हो, या आप नागपुर में रह रहे हो, या आप लखनऊ में रह रहे हो, या आप जो है और जैसे कि दिल्ली में रह रहे हो, तो इन सिटीज में ये आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ जो वो कंपनी होती है ना, रिकवरी कंपनी होती है, रिकवरी काम करने का काम करती है, तो उनसे इनका टाइप होता है, तो ये उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस एड्रेस पे चले जाओ, यहाँ से बंदे ने लोन लिया, आपको रिकवरी करनी है, तो ये आ सकते हैं। दूसरा आता है मनीव्यू। मनीव्यू का भी देखिए यही हिसाब है जो मैंने आपको बताया, टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हो तो इनके भी एजेंट वगैरह परेशान करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन मनीव्यू के भी घर पे आते हैं, लेकिन बहुत कम देखे आते हैं। ठीक है, 100 में से 1-2 मैंने देखा है। ठीक है, 500 में 6-4। ठीक है, इस तरह के मैंने ये रेशियो देखा है। ये भी परेशान करते हैं। लीगल नोटिस आपको जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। लीगल नोटिस का जवाब नहीं देंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन लीगल नोटिस से आपको डरना तो नहीं है। वो एक तरह की कानूनी धमकी होती है कि भैया इतना आपका फला लोन है, इतना रह गया, इसको चुकाओ, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सब तरह की चीजें लिखी होती है। ठीक है, पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपको मुकदमा करेंगे। ये होती है कानूनी धमकी, आप शॉर्टकट में ऐसे समझें। तीसरी होती है एमपॉकेट। इसका तो कुछ ज्यादा ही लेवल हाई है, परेशान सब करती है। अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं चुकाते, ईएमआई नहीं भरते हैं, लेकिन एमपॉकेट का कुछ ज्यादा ही हाई लेवल होता है। एमपॉकेट बहुत ज्यादा परेशान करता है, स्टूडेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के आप यहाँ से लोन लेते हैं, अपना सैलरी स्लिप वगैरह जो भी आप लगा के लोन लेते हैं। ठीक है, समय से रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो इनकी एजेंट बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, और बहुत ज्यादा बदतमीजी भी करते हैं। इनके भी लीगल नोटिस आते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन इनका जो मैंने आपको पहले दूसरी ऐप बताई है क्रेडिट, मनीव्यू, उनके मुकाबले ये जो तीसरी ऐप है एमपॉकेट, ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसका बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। अगर पैसा है तो मैं तो ये कहूंगा भाई देखिए, चुका दीजिए। लोन का मतलब ये होता है जब आपको जरूरत थी, आपने पैसा लिया, आपका काम हो गया, तो इनका चुका दिया। आप किसी कारण से कोई नहीं चुका पाता है, तो ऐसे बैंक ये भी बोलती है, एनबीएफसी ये भी बोलती है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, लेकिन भैया
दिया, उसमें भी लोग आनाकानी करते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है कि अब इसमें कंपनी फिर आपको डंडा करेगी, आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी, आपको धमकाएगी, सारे काम आपके संग करेगी और वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर कंपनी आपको बुरी लगती है तो भाई इससे अच्छा है कि आप उनका समय से रिपेमेंट कर दें अगर पैसा है और नहीं है, वरना फिर आपके साथ ये चीजें होंगी ही होंगी। लेकिन लास्ट में ये निचोड़ निकलता है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर सच में पैसा नहीं है, करेंगे कुछ नहीं, मुकदमा वगैरह सब डराना धमकाना इनका होता है, पुलिस का एक बहकावा होता है, पुलिस का नाम लेके या कोर्ट कचहरी का या मुकदमे का जेल का नाम लेके एफआईआर का नाम लेके आपको डराते धमकाते ताकि आपसे पैसे की रिकवरी कर सके, क्योंकि एजेंटों का भी कमीशन बना होता है। इसलिए मैं आपको बोला हूँ तो ये 3 ऐप ऐसी, अगर लोन लेना है तो सोच समझ के लीजिए। दिक्कत तो आपको जरूर होगी, मानसिक बताना आपको जरूर होगी। आप सोचो कि हम लोन ले लें, शांति से बैठ जाए, कोई ऐप हमको छोड़ देगी। ये फ्रॉड ऐप नहीं है कि जो आपको छोड़ दे, तरीका लगाया आपने ले लिए फ्रॉड ऐप से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको भाई लीगल है, सब कुछ है। अगर आप कुछ नहीं होगा तो आपका सिविल तो खराब हो जाएगा, आपको ऐसा कर देंगे, फाइनेंशियल डेथ ऐसी हो जाएगी, सिविल इतना खराब कर देंगे कि आप जिंदगी में कोई भी एक सुई का भी लोन, सुई भी फाइनेंस नहीं करा पाएंगे, 1 रुपए का भी लोन नहीं ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी। तो इन 3 ऐप से थोड़ा बच के रहें। लोन लेना है तो तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपना सूझबूझ से सारे काम करें तब लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। मतलब चुकाने में सक्षम है कहने का मतलब वही लोन लें, अदरवाइज लोन बिल्कुल भी ना लें। मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।